सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करते हुए 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में की गई। चिल्तन के पहाड़ी इलाके में कार्रवाई के दौरान 14, जबकि KH के इलाके बुलीदा में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। मुज़ाकरात के जरिए अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात इसी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया में सदर शी जिनपिंग से तारीखी मुलाकात। सदर ट्रंप ने चीन पर आए टैरिफ को 10% कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम होकर 47% कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा और मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है कि हम चीनी सदर के साथ यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। खित्ते में एटमी दौड़ फिर से शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया के शहर बोसान पहुंच गए। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। कहा अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। जनूबी कोरिया अमरीका को $350 अरब अदा करने पर रजामंद हो गया। जनूबी कोरिया ने अमरीकी टैरिफ कम करने के लिए बदले में अदायगी पर इत्तेफाक किया। अमरीकी तेल और गैस बड़ी मिकदार में खरीदेगा। इस्लामाबाद में तुर्किया के कौमी दिन के हवाले से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग हो, तबाहकुन, ज़ल्ज़ला हो या सैलाब, तुर्किया मदद में हमेशा पेश रहा। आलमी अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया और इस जंग के दौरान तुर्क सदर तैयब उर्दुबान चट्टान के मानिंद पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। हमने फैसला किया कि हमारे दुख सुख मुश्तरका होंगे। जो कुछ तुर्किया के पास है वो पाकिस्तान का है और जो कुछ पाकिस्तान के पास है वो हमारे तुर्क बहन भाइयों का है। हम शुमारी कुब्रस के मामले पर तुर्किया की हिमायत करते हैं। जरूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नया ऐलान। कहा अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी और बरादर ममालिक की ही दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। उन्होंने कहा कि बाद अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात जाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी बतदरीज मौजूद है। उधर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सेंटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फील्ड मार्शल की हिकमत अमली देखें तो उनमें हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ पाए जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हज़रत खालिद बिन वलीद के पाए के जर्नैल हैं। बोले अफगानिस्तान की तसल्ली तशवी एक बार हो चुकी, 1-2 बार फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मार्का 10-12 घंटा चला और फिर भारत को भी आराम आ गया। अंदरूनी महाज पर सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी फिक्र करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक कोई मामला जेरे गौर नहीं। इनका कहना था कि सुहेल अफरीदी लहजा अल्फाज दुरुस्त कर लें तो शायद मुश्किलात हल हो जाए। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों का हमदर्द करार दे दिया। कहा सुहेल अफरीदी को सजा याफ्ता मुजरम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि तालिबान किसी भूल में न रहें, कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। बोले अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। अफगान तालिबान और TTP दहशतगर्दी वाकयात में मिले हुए हैं। कहा अफगान तालिबान का हर मौके पर भारत से रजू करना बदनीयती जाहिर करता है। मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा। तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सबकी बदनामी का बायस बन रहा है, वो हमारे दीन की बदनामी का बायस बन रहा है। फलस्तीनी जश्न मना रहे थे और यहाँ एक शरत पसंद जमात इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश कर रही थी। तहरीक इंसाफ का सवाल 9 मई वाले दिन से शुरू हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा सियासत करना मजहबी जमातों का भी हक है, जबकि ये नहीं हो सकता कि आप हथियार उठा लें और कहें जो भी पुलिस वाला नजर आए उसको मार दें।